दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज। तो कल परसों से सेक्शंस बहुत बढ़े जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बिना किसी बकवास लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। तो मेरे पहले के वीडियोस पे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आया है, सिर्फ एक वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया 70 व्यूज़ का, बट बाकी वीडियोस पे नहीं आया है। और एक कॉन्ग्रेचुलेशंस है, हमने 14 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। तो बस अब है ना बकवास हो रही है, अब स्टार्ट कर देते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous material which need to be removed. मतलब कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके जो वेस्ट वाटर प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे निकालते हैं। क्या आपको ये फन फैक्ट पता है कि जो प्लांट्स का जितना भी वेस्ट होता है वो उनकी ड्राई लीव्स में होता है। The biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is called excretion. Yes, तो रुक जाओ, अभी से मत जाओ। जिन लोगों को नोट से पढ़ना है वो इस वीडियो को एंड होने से थोड़ा से 10 या 20 मिनट तक ले लो, क्योंकि वहाँ से फिर मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करूँगा, तो ऐसा चलेगा। तो स्किप कर दो प्लीज़। तो मतलब वीडियो स्किप मत कर, मतलब वीडियो को बिल्कुल ही बंद मत कर दो, वीडियो स्किप कर दो और नोट्स पढ़ लो। और जिनको लाइन टू लाइन अच्छा लगता है वी विल कंटिन्यू प्रोसेस। Different organism uses varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove these wastes from the simple diffusion from the body surface into the surrounding water. As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. तो ये देख लेते हैं अब ये क्या है। तो फिर ये देखो, ये जो मैं इसमें एक बात बताना चाहता था कि बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं कि ये वाला पार्ट बनाते ही नहीं है और ना ही तो ये वाला पार्ट। देखो, सिर्फ किडनी बनाने से ही काम नहीं चलेगा, सब कुछ बनाना पड़ता है, सारे पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, समझे। तो अब देखो, इसमें जो ये वाला है ये है लेफ्ट रेंट्रल आर्टरी, ओके। और फिर ये है लेफ्ट रेंट्रल वेन, फिर ये है लेफ्ट किडनी। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि ये अगर लेफ़्ट है और ये राइट है, तो अगर अपन कोई डायग्राम बनाना है तो ये राइट और ये लेफ़्ट हो जाएगा। फिर ये अरोटा लेफ्ट यूरेटर। देखो, यूरेटर बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, यूरेटर के बिना और कोई काम नहीं होगा। फिर ये वेना कवा यूरिनरी ब्लैडर और फिर ये यूरेटर। वो सब कुछ फिर से इधर करना है, बस उसके आगे राइट लगा देना है। अगर राइट लगा के लिखोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। हो सकता है कि पॉइंट्स कट कर दे वो लोग, इसलिए राइट में भी लिख दो और लेफ्ट में भी लिख दो। अब तो आता है मेन पॉइंट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। और इसमें क्या है कि एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स
includes a pair of kidney, a pair of ureters, a a urinary bladder, and a ureter. Kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone. मतलब कि अब हम ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम, जिसमें कि किडनी, a pair of kidney, a pair of ureters, and a pair of urinary bladder and a ureter. और ये सारे बैकबोन के पीछे एडोमिनल के नीचे होते हैं. यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters. अब समझ में आया यूरेटस क्यों बनाना ज़रूरी है. इस वजह से into the urinary bladder where it is stored until it is released through to ureter. How is urine produced? The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood, just as CO2. It is removed from the blood in lungs. Nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidney. मतलब कि जो यूरिक एसिड है, CO2 है, या फिर जो यूरिया है, वो सब कुछ किडनी के थ्रू बाहर, वो सारे वेस्ट किडनी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. It is then no surprise that there is the basic filtration unit in kidneys. मतलब कि इसमें कोई बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट नहीं है, और इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि ये किडनी फिल्टर करके फिर देती है. वो बाकी है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है. लाइक इन द लंग्स, it is a cluster of very thin walled blood capillaries, and each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped and colloid tube called Bowman's capsule. तो ये जो है, ये है Bowman's capsule, okay, that collects the filtrate. Each kidney has large number of this filtration until neutrons packed close together. Some substances in the initial filtrate, such as glucose, amino acid, salts, and a major amount of water, are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted. The urine formatting in each kidney eventually enters a long tube. The ureter urine is stored in urinary bladder until the pressure of the expanded blood end leads to the urge to pass it out through the ureter. The bladder is a muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. तो चलो मैं एक बार डायग्राम बता देता हूँ, और मैं बुक भी अवेलेबल होगी कमेंट में, तो जो भी चाहे वो ले सकता है. बट चलो पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं. ओके, तो फिर ये है कलेक्टिंग डक्ट. तो ये बहुत ही ऐसा मेन पार्ट है, क्योंकि इसमें ही वो कलेक्ट होके फिर वो स्टोर, फिर वो आगे के प्रोसेस में जाता है. फिर ये है कैपिलरी, ये है ब्रांच ऑफ रेनियल वेन, ये जो है मैगी नूडल्स जैसा, ये है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. अब ये ब्रांच ऑफ रेनाइल एंट्री, ब्रांच ऑफ रेनाइल वेन. रेड जो है वो आर्टरी है, ब्लू जो है वो वेन है. इससे एक बात और साफ हो जाती है कि इसमें आर्टरीज ज़्यादा हैं और वेन कम है. अब ये है बोमेन्स कैप्सूल, ये है ग्लोमेरुलस. तो
इसमें एक चीज़ कॉमन है इन डायग्राम्स में कि ये देखो, ये जैसे रेनियल कवर से अंदर आया, फिर ये इससे इसके थ्रू बाहर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये घूम घूम फिर के पूरे इस नेफ्रॉन में घूम फिर के आता है इधर कलेक्टिव डक्ट में, फिर नीचे वो चला जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। तो जैसे कि सोचा ही होगा कि कुछ लोगों के पास आर्टिफिशियल किडनी भी होती है, वो कैसे काम करती है। तो चलो देख लेते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो किडनी से देखो, जो लोग नोट्स पर ही जा रहे हैं डायरेक्टली, वो लोग ये चीज़ें मिस कर रहे हैं। मोर टू नो, पॉइंट्स टू पॉइंट्स, ये लोग वो चीज़ें मिस कर रहे हैं। वो सिर्फ मेन कॉन्टेंट पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं। बट किसको पता कि कौन सा कंटेंट मेन है। एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है भाई, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। किडनी आर वर्चुअल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, या किडनी के बिना सर्वाइव करना शायद सोचना ही बेकार है। सर्वाइवल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शियस इंजरी or restricted blood flows to kidney reduces the activity of kidney. This led to the accumulation of poisonous waste in the blood, which can even lead to death. In case of kidney, nitrogenous waste products from the blood through dialysis. Artificial kidney contains a number of tubes which are semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood, except that it is devoid of nitrogenous waste. This patient's blood is passed through these tubes. During this passage, the waste products, when the blood passes through dialysis fluid by diffusion, the purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally, in the healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liters daily. However, the volume actually excreted in only a liter or two a day, because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubes. तो चलो ये थोड़ा और है। तो ये excretion in plants use completely different strategies for excretion than those of animal. Oxygen itself can be thought as a waste product generated during photosynthesis. देखो, मैं प्लांट्स के बारे में कुछ और बोलना चाहता हूँ, बट मैं अभी नहीं बोलूँगा, मैं लास्ट में बोलूँगा, क्योंकि अभी नोट्स वाले नहीं हैं। नोट्स वाले अभी नोट्स पढ़ रहे हैं और अभी आप लोग ये पढ़ रहे हो। जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन होती है वही प्लांट्स का सबसे मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2. They can get rid of excess water by transpiration. For other waste, plants use the fact that many of their tissues consist of dead cells, and that they can even lose some parts such as leaves. Many plants' waste products are stored in the cellular volcanoes. Waste products may be stored in the leaves that fall off. Other waste products are stored as rinds and gums, especially in the old xylem plants. Also excrete some waste substances into the soil around them. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि
प्लांट जो है उनका मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो लीव्स में ही स्टोर करती हैं। मतलब कि जैसे हमारा पूरा घर है उसमें अलग अलग रूम है, तो एक रूम रख दिया उसमें हम लोग हमारा सारा वेस्ट प्रोडक्ट या फिर अनयूजलेस प्रोडक्ट्स रखेंगे, जैसे कि स्टोर रूम। अभी उसका यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है उसका। तो ये ऑर्गन डोनेशन, थिंक इट ओवर। ऑर्गन मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि एक फीलिंग जगे ऑर्गन डोनेशन की वजह से। मैं खुद एक अस्थमा पेशेंट हूँ, या बट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर हो किसी चीज़ के लिए तो कोई भी चीज़ ज़्यादा मुश्किल या हार्ड नहीं लगती। वैसे भी इम्पॉसिबल के आगे सिर्फ आई एम पॉसिबल ही लगाना है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्यों, है ना। ऑर्गन डोनेशन इज अ जेन्युइन एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। मैंने बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा है कि वो जेलिशियस बहुत होते हैं कि जैसे सामने वाले के पास एक कार या मोबाइल है तो मतलब वो इतने जेलिशियस हो जाएंगे मेरे पास ये क्यों नहीं है, बट जब उन्हें वो दे दिया जाएगा वो कहेंगे नहीं ये तो बहुत बेकार है। दैट इज टोटली वेस्ट बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ दैट थिंग इन हिज लाइफ। तो प्लीज़ आप लोग अभी समझदार हो, मेरे वीडियोस देख, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि समझदार हो इसलिए मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हो, मतलब देख रहे हो, जो नहीं देख रहे हो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कभी जेलसियस मत हो। अगर वो अच्छे मार्क्स गेन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, वो आपसे डिफरेंट है क्या। उसके अंदर बस एक चीज़ है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसके ऊपर अपने ऊपर विश्वास है कि वो पास हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। बट सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलता, याद भी करना पड़ता है, लर्न भी करना पड़ता है। बस एक बार ऐसा करो, कोई भी एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट लो, उसका एक पेपर बनाओ, सबसे हार्ड सब्जेक्ट पेपर बनाओ, फिर उसके लिए आप तैयारी करो। समर वेकेशन आने वाली है तो वो टाइम बेस्ट है ऐसी चीज़ों के लिए। एक CBSE से कोई भी ओल्ड पेपर ले लो, उसको लो अपने फेवरेट सब्जेक्ट का और उसको सॉल्व करने के लिए प्रिपरेशन कर दो। क्या प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपरेशन की, कैसे पढ़े, कौन सा टाइम बेस्ट था, उस टाइम पीरियड में आप एब्जॉर्ब कर एनालाइज कर दो। फिर उसका एक टाइम टेबल बनाओ, फिर उस टाइम टेबल को और डिटेल में जाओ कि कब किस टाइम कौन सी चीज़ मैं अगर करूँगा जिससे जाके मेरे एग्ज़ाम में बेनिफिशियली होगा। तो कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है भाई, कोई टाइम टेबल का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपना टाइम टेबल बना दिया। अच्छा ये भी नहीं तो अपनी सारी मार्कशीट्स को इकट्ठा करो, सबको सामने रखो, सबके मार्क्स के ऊपर एक बार ग्राफ बनाओ और फिर देखो कि कौन से ईयर में आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा थे। मैं खुद ये ट्रिक यूज़ करता हूँ। और फिर जिस ईयर में आपके मार्क्स ज़्यादा थे या फिर जिस टाइम कम हुए तो उस टाइम दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, फिर देखो कि जिस टाइम ज़्यादा थे उस टाइम मैंने क्या किया था, कैसे पढ़ाई की थी, और जिस टाइम मेरे कम थे उस टाइम मैंने क्या किया था। तो कम कम वालों को हटा दो, फिर एक और नया बार ग्राफ बनाओ जिसमें सारे ज़्यादा वाले हों। फिर एरो एकदम सीधा दिखेगा आपको। अगर एकदम एरो सीधा दिखे ऊपर जाता हुआ तो मतलब आप भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने तो छोड़ भी दिया होगा, हाँ उनको लेक्चर्स पसंद नहीं है, बट मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत ऐसे हैबिट है कि कुछ बुरा होता है तो मैं सहन नहीं कर पाता। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द consent of a donor of his or family. Anyone regardless of age or gender can become an organ and tissue donor. Organ transplant can save or transform the life. अच्छा आपको एक केस पता है, इंडिया में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। तो वैसे ये बात नोट्स वालों को बताने की कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अभी नहीं है। तो इंडिया में एक एक्सीडेंट हुआ था एक छोटे बच्चे का, मतलब उतना भी नहीं था वो, मतलब 18 ईयर्स का था या 18-17 ईयर्स का था, हमारी एज का ही था वो।
तो उसने जब उसका एक्सीडेंट हुआ, एट द स्पॉट उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कहा होगा, बट ये सिर्फ न्यूज़ में मसाला डालने के लिए। जब वो हॉस्पिटल में गया तो उसके एक ऑपरेशन करना पड़ा, या प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं करना पड़ता बट करना पड़ा। तो करने के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि ये बच जाएगा, ये जा भी सकता है, इसका टिकट भी कट सकता है, टिकट कट सकता है मतलब ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है मतलब फिनिश। तो फिर उसके पापा और वो दोनों बात कर रहे थे। तभी उसने सोचा कि अगर मैं ज़िंदा रह गया ना तो ठीक है, ज़िंदा रह गया, जो जैसी लाइफ चल रही वैसी चलेगी। अगर मैं मर गया, मैं नहीं चाहता। तो उस टाइम उसको एक ऑर्गन की ज़रूरत थी, उसका कोई बॉडी का पार्ट कुछ ख़राब हो गया था। एक्सीडेंट के टाइम उसके एक ही बॉडी पार्ट पे बहुत ख़तरनाक चोट लगी थी। तो उस टाइम उसको एक ऑर्गन की ज़रूरत थी, बट उसको ऑर्गन कहीं से मिला नहीं। तो फिर उसने ऐसा कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे और मरे। मेरे क्या है, ये बॉडी पार्ट्स तो चल के ख़त्म हो जाएंगे, किसी के यूज़ में आने चाहिए ये। तो उसने एट द स्पॉट ये कहा कि अगर वो मर गया तो उसका जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं जो वो डोनेशन के लिए एप्लीकेबल हैं, वो सारे निकाल के ले लो। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं 1 घंटे के अंदर अंदर उन सब का यूज़ ऑल ओवर इंडिया में हो गया, ऑल ओवर इंडिया में हो गया। इतनी नीड है अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। बैड हैबिट लोगों की अब इतनी बढ़ चुकी है कि उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बहुत सारी साइंटिफिक वेज पर उनको बेस्ड रहना पड़ता है। बट मेरी यह राय तो यही है कि जहाँ तक हो सके बाइक्स, कार्स, इनसे दूर रखो भाई लोग। एक तो ये पॉल्यूशन करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत रिस्कदायक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी बेस्ट है, मैं अगर सच बताऊँ तो मेरे घर में अभी तक कोई कार या बाइक नहीं है। सबको चलानी आती है, सब ने ले रखी है, बट हमारे यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से हमने भी सारी कार्स बेच दी। तो मेरी राय तो यही है, अभी हमारे पास ही है, अभी हम पे अंदर बहुत ऐसा होता है कि हम बाइक चलाना सीखेंगे, कार चलाना सीखेंगे, सीख लो, बट ज़्यादा मत चलाओ। हाँ, घर में होनी चाहिए, हमारे भी है, एक कार और 2 बाइक है तो वो होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि उसको रेगुलरली बाहर लेके जाओ। तो बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिया होगा, और जो अभी तक मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, रियल लाइफ न्यूज़ सुन रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो चलो अब देखते हैं। कल एक कमेंट आया था, कोई सेस थे, उनका नाम जिया या फिर ऐसा कुछ था, JY था, तो शायद मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरा ऑडियो सही नहीं है। तो आप क्या अभी मेरा वीडियो देख रहे हो और क्या आपको मेरा ऑडियो सही लगता है? तो थैंक यू फॉर योर सजेशंस। और नाइट गेमिंग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाल फिलहाल अभी तक और किसी ने कमेंट नहीं किया है, सिर्फ इन 2 को मैं थैंक यू करना चाहूँगा। तो अब ये इतना कुछ ही है, इसके बाद अब मैं नोट्स पढ़ा देता हूँ। हेलो ब्रोज एंड सिस, स्वागत है आप लोगों का, जिन लोगों ने भी नोट्स को मतलब लाइन टू लाइन लर्निंग को स्किप किया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नोट्स लर्निंग। तो मैंने ये नोट्स है एक्सक्रीशन की, हमने कल पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं। अगर आप कहोगे तो ही मैं इनको बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं इनको NCERT क्वेश्चंस के साथ मिक्सअप कर दूंगा। अगर कमेंट में लिखोगे तो ही, क्योंकि ये मैंने बनाया तो इसलिए इनका कुछ ऐसे वैल्यू तो नहीं है, और ये ऑब्वियसली उसमें होंगे, बट क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, तो एक्सक्रीशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में क्या क्या होता है?
तो एक तो होता है पेयर होता है हमारी किडनी का, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक पेयर होता है यूरेटर का, और एक होता है यूरेट्रा। तो अब चलो मैं एक और बात बता देता हूँ कि ये जो है ये है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। ये जो है ये है किडनी, ठीक है। ये जो है ये अरोटा, जी हाँ अरोटा, और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये है यूरिनी ब्लैडर, ये है यूरेटा, और ये है यूरिनी ओपनिंग। फिर ये है यूरेटर, इंटीरियर वेना कावा, जो दिख नहीं रहा होगा, वेना इंटीरियर वेना कावा, रिनाइल विन एंड रिनाइल आर्टरी। ओके, तो ये रहा रिनाइल विन एंड रिनाइल आर्टरी। हाँ, तो ये मैं आपको बता दूँ कि नोट्स और बुक दोनों का ही पीडीएफ लिंक में शेयर्ड है, मतलब कमेंट में है। आप वहाँ पर दोनों ही लिंक में से किसी पर भी क्लिक कर देना, मतलब बुक वाला लिंक पर क्लिक करोगे बुक आ जाएगी और आप वो बुक डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप चाहो तो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। Urine produced in the kidneys passes through the ureter in the urinary bladder, where is stored until it released through the ureters. The process of making urine is to filter out waste products from the blood, that is urea, which is produced in liver. मतलब कि इसका ये है कि जो यूरिन जो है उसको फिल्टर आउट करना है वेस्ट प्रोडक्ट के, जैसे जो कि ब्लड में होता है, ब्लड विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर, मतलब लीवर में जो यूरिन जो प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, बिल्कुल सही। किडनी में नहीं प्रोड्यूस होता है यूरिन, ब्रेकिंग न्यूज़। देखो, जो ब्लड होता है उसमें यूरिन होता है, जब वो किडनी तक आता है तो फिर किडनी उसको प्योरीफाई करके वापस भेज देती है। आ गया समझ में? Each kidney has a large number of filtration units called nephrons. और अगर नेफ्रॉन्स क्या होते हैं और डिटेल में देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक स्किप कर दो, ये बेनिफिट है लाइन टू लाइन पढ़ने का। तो अब यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री स्टेप्स। तो इसमें 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर दूसरी होती है ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, और फिर तीसरी होती है सिक्रेशन। फिर फर्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो इतना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज का वाटर, अमीनो एसिड, सारा ब्लड से निकाल कर बोमेस कैप्सूल जो नेफ्रॉन में होती है उसमें स्टोर कर देते हैं। अब जो यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड, मतलब इसमें जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है वो सारे रीअब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं, जितने नहीं हैं वो फिर सारे वहाँ पर चले जाते हैं और आगे के प्रोसेस के लिए। रीअब्सॉर्ब बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन्स। कैपिलरीज बहुत सारी जगह पर है हमारी बॉडी में, और उसमें से एक नेफ्रॉन्स में भी है। हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा डिटेल में है कि शायद अभी तक अपने सारे पार्ट्स का भी नहीं पता अपन को। अभी सिक्रेशन, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इन द ट्यूबल in the sorry, which opens up into the collecting duct then into the ureter. ओके, तो चलो ये देख लेते हैं। हेमाडायलिसिस, ये एक और प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल, अच्छा, हेमोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी is meant for kidney failure patient. Excretion in plants, oxygen, CO2 and H2O through stomata या फिर respiration. Many other wastes we may be stored in leaves, bark, etc. which fall off from the plant. मतलब कि बहुत सारे वेस्ट हो सकते हैं। और मैं एक और फैक्ट पॉइंट बताना चाहूँगा कि प्लांट्स का जितना भी वेस्ट होता है वो मेन जो वेस्ट होता है वो उनके सारे लीव्स में होता है जो ड्राई हो चुकी होती हैं, इसीलिए फिर उन लीव्स का कोई काम नहीं रहता, इसलिए फिर वो नीचे जा जाती है। नीचे आ जाने के बाद वो रूट्स सॉइल उनको डिकम्पोज कर देता है और वो एक उनके लिए फर्टिलाइज़र बन जाती है। मतलब कि जो प्लांट है उसका कचरा नहीं होता, सिर्फ अपना कचरा ही कचरा होता है। जी हाँ, प्लांट लगाओ, खुश रहो। अभी ऑक्सीजन इतनी कम क्यों पड़ी भाई? ऑक्सीजन कम क्यों पड़ी? हमारी इम्यूनिटी कम क्यों पड़ी? ऑक्सीजन ही नहीं है ना, इसलिए।
कहाँ है? 27% है, सिर्फ शायद 21 या 20% बची है अब एयर में ऑक्सीजन। बस भाई लोग, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम एक घर में एक प्लांट भी लगा देंगे तो भी इस दुनिया में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। हम लोग दूसरे प्लैनेट्स देख रहे हैं, बट दूसरे प्लैनेट्स क्यों देख रहे हैं हम लोग? हमारे प्लैनेट को अच्छा बनाओ ना। क्यों? दूसरे प्लैनेट में इतना फ्यूल वेस्ट हो रहा है, उससे तो वैसे ही पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? हमारे प्लैनेट को थोड़ा और में करना गुड बना दो, ताकि देखो हमारा प्लैनेट भी कुछ छोटा नहीं, वो खूब बड़ा है। हम उसका यूज़ करके बहुत सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं, मिलियन या फिर ट्रिलियन ईयर्स तक। तो प्लांट लगाओ। मेरे घर में 20 प्लांट्स है, ट्रीज़ है, मतलब 20 ट्रीज़ हैं। मैंने मेरे घर के पास वाला प्लॉट, हमारे मतलब घर के पास वाला प्लॉट, उसमें सिर्फ ट्रीज़ है और मैंने सबको बोल रखा है जिसको भी ट्री उगाना है आके भाई इधर उगा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसका ध्यान रखूँगा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। और वो फ्रूट्स आए जो तुम लेके जाओ, अगर फ्रूट वाला कोई लगा रहे हो तो भाई एक ट्री से किसी के कुछ भी नहीं होता है, उसका कचरा होता है, क्या करना है, साफ़ करके डालना है बस। जितनी देर नेट का ही इंतज़ार करते हो उतनी देर में डाल दो। अब अदर वेट्स में बी stored in leaves, bark, etc., which fall off from the plant. Plant excretes some waste into the soil around them. ठीक है, comes rains in old xylem. Some metabolic waste in the form of crystal of calcium oxalates in the leaves of colossal stem of centennial. तो ये पॉइंट समझ में आ ही गए होंगे, सारे पॉइंट आए गए होंगे, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ लास्ट वाले को मैं एक बार और डिटेल में समझाती हूँ। सब मेटाबॉलिक वेस्ट, कुछ प्लांट्स का जितना मेटाबॉलिक जो वेस्ट है, कुछ थोड़ा बहुत, वो क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स। देखो प्लांट्स में अगर ऑक्सलेट नहीं होगा तो उसका कोई मीन नहीं है। प्लांट मतलब ऑक्सलेट तो है ही है। तो वो लीव्स में कोलाकेसिया एंड द स्टेम ऑफ सेमकिया। कोलाकेसिया क्या है पता है आपको? अरवी देखी है? अरवी की अपन सब्जी बनाते हैं। अरवी वो गोल गोल होती है, ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन मुंडे नहीं, ब्राउन कलर की होती है, तो वो उसको अपन कोलाकेसिया कहते हैं। और जेमिकाइंड को क्या कहते हैं वो शायद मेरे को पता नहीं है, बट रुक जाओ मैं बताता हूँ, मेरे को याद है। तो देख लो भाई, रॉन्ग प्रोनाउंस करने से कितना बड़ा लोचा होता है। अभी क्या है, जेमिकन है ना, यही सोचो ना, बट नहीं, ये हिंदी नेम है, जमीन कंद। समझ में आया? आलू, गाजर, मूली, ये सारा मतलब कितना अजीब है यार, साला पूरी बुक इन्होंने इंग्लिश में लिखी और ये वर्ड इन्होंने ज़मीन कंद हिंदी में लिख दिया, वो भी इंग्लिश ले वर्ड्स में। गजब यार, लिखा तो ये मैंने ही है, मैं खुद ही भूल गया, मैंने गलत लिख दिया लगता है। चलो छोड़ो, कुछ नहीं। तो ठीक है, तो अब NCERT सॉल्यूशंस वीडियो देखते रहे, हंस रहे थे ना आप लोग, आधे तो स्किप करके भी चले गए होंगे कि कैसा बेवकूफ़ का वीडियो देख रहा हूँ मैं, साले को इतना ही नहीं पता। सब जगह कह रहा है हैंड रिटन नोट्स, साला खुद ही भूल गया कि ज़मीन कंद लिखा हुआ है, सेमी कंद कोई वेजिटेबल बोल रहा है अभी। चला सॉरी यार, भूल गया तो भूल गया, ठीक है, मतलब हो जाती है, अब गलती हो जाती है यार। देखो बहुत सारे बड़े बड़े टीचर से भी हो जाती है, और मैं तो अभी छोटा सा टीचर हूँ, मतलब टीचर भी कहलाने के लायक नहीं हूँ मैं तो। सिर्फ 15 सब्सक्राइबर, 15 भी नहीं, 14, एक और छोड़ के चले गए अपन को, सिर्फ 14 सब्सक्राइबर की फैमिली है मेरी, और उसमें भी सिर्फ एक वीडियो पे 17 व्यूज़ हैं। ठीक है, मैं पका नहीं रहा हूँ, अच्छा स्टार्ट करता हूँ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। ओके, तो जिनको डिटेल में पढ़ना था, नेफ्रॉन्स क्या है ये रहा। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी। ओके, ये 1 से लेके 1.5 मिलियन तक होती है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन आर ग्लूमेरस, ब्रोमेन कैप्सूल्स एंड अ लॉन्ग रेनाइल ट्यूब। तो ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया होगा, मैंने पहले वीडियो में समझाया है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं इसको और डिटेल में समझाऊँ। तो अब ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। अभी तक ये हर साल आया है, इस साल भी ज़रूर आएगा, मतलब इस साल नहीं अगले साल।
द ब्लड एंटर्स द किडनी, ये हमको पता है कि जो ब्लड है वो किडनी तक जाता है, विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लूमेरुलस। ओके, द वाटर एंड द सैल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन्स एंड ब्रोमेन्स कैप्सूल। तो अब इसमें क्या होता है कि जितने भी ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ये उनको फिर से ब्लड में भेज देता है। द फिल्ट्रेट देन मूव्स डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनल। द लूप ऑफ हेनल, ये लूप है लास्ट का जहाँ से वो राउंड मारता है, वहाँ से यू टर्न लेता है वहाँ से, तो वेयर मोर वाटर इज एब्जॉर्ब, वहाँ पर और भी वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो फ्रॉम हेयर द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इनटू द डिस्टल ट्यूबल and finally to the collecting duct. Collecting duct collects urine from many nephrons. बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के भी पार्ट्स होते हैं, उनके भी पार्ट्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेथड्स used by the plants to get rid of excess products? Plants can get rid of excess of water by transpiration। ठीक है, वाटर ज़्यादा है, ट्रांसपिरेट कर दो। A food material may be stored in the cell's vocals as a gum and resins, especially in old xylem. It is also stored in the leaves that later fall off. मतलब बेचारा xylem बेचारा सीधा साधा पानी वो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम में डालना चाहिए जो पहले से फूड की उसने अथॉरिटी ले रखी है, xylem में डालते हैं। What is the amount of urine produced regulated? The amount of urine produced depends on the amount of excess water and dissolved waste present in the body. Some other factors such as habitat of an organism or humors such as antidiuretic hormone ADH also regulates the amount of urine produced. तो फिर ये तो है NCERT क्वेश्चंस। मैं मेरे अगले वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा। वैसे ये सब कुछ हैंड रिटन है क्योंकि पता चल ही गया होगा कि ये सारे डायग्राम्स पहले देखे हुए हैं, मैंने बताए हैं। तो चलो अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। अब क्या भाई, एक्सक्रीशन तो बढ़ा दिया, अब क्या बचा है? वही तो बोल रहा हूँ, अब कुछ भी नहीं बचा। एक्सक्रीशन बढ़ा दिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सिर्फ बचा है NCERT सॉल्यूशंस, वो कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ 6 नहीं 7 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आराम से देखो, लाइन टू लाइन रीड करो और खुश रहो, क्योंकि मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे मेरा स्टडी चैनल आत्मा स्टडी विद धीरज। उनको जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा? ब्रोज एंड सिस्टर्स एंड ब्रोस।